नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। टॉरस को क्या पता होना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए 1 to 10 नवंबर में। उनकी मैरिज और उनके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या होने वाली हैं, किस चीज़ को लेकर उनको गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। 1 to 10 नवंबर टॉरस के रिलेशनशिप और मैरिज के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस है टॉरस के लिए 1 to 10 नवंबर। ओके, टॉरस देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं। ठीक है, अब आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्चुअली कार्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही जोडियक साइंस के हैं। एरीज भी है हमारे पास, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट मेरी इंट्यूशन के हिसाब से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज्यादा यहाँ पे बैठेगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है आपका पार्टनर। अब देखिए, आगे आने वाले टाइम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की जरूरत फील होगी, या आपको रेस्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए इनफैक्ट आपको। बिकॉज यहाँ पे मेंटल एग्जॉशन बहुत दिख रहा है मुझे। मेंटल एग्जॉशन आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में काफी मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, एंड एक जरूरत महसूस होगी आपको कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे वेकेशन पे जाना है, बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रेस्ट, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा दिमाग को लाइट करना, थोड़ा हल्का एटमॉस्फेयर, लाइट एटमॉस्फेयर जरूरी होगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, कोई भी अगर लेना हो, और थोड़ा और टाइम लीजिए, और टाइम लीजिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा करिए। बिल्कुल एग्जॉस्ट हो, एग्जॉशन में अगर आप डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन ले लोगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको ना, यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स। आप इस शादी में या इस रिलेशनशिप में किसी चीज, ऐसी चीज से गो थ्रू करोगे, या तो लीगल कोई बैटल होगा, या मे बी एग्रीमेंट, लॉ से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। बट दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, आपको अपने तरीके से कोई चीज करवाने की कोशिश करेगा, एंड यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको दूसरे को बोलना पड़ेगा कि नो, आई डोंट थिंक दिस इज राइट एंड आई डोंट वांट टू डू दिस। तो वो कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपका पार्टनर हक समझता है, राइट समझता है आप पे,
कि जो वो बोलेगा आप वो करोगे, या जो उसको सही लग रहा है वो आपको भी सही लगना चाहिए ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज यू गाइज आर टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत वो सब ऐसे नहीं होता है। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिलीफ सिस्टम, फॉर योर डिसीजन, फॉर वॉट एवर यू थिंक इज राइट। कॉन्फिडेंस रखिए, चैलेंज कर सकते हैं दूसरे इंसान को, बट पिक योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज मेंटल एग्जॉशन बहुत दिख रहा है। और मुझे ये भी चीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो थर्ड पार्टी अफेयर सॉर्ट ऑफ भी हो सकता है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, बट जरूरी नहीं है कि वो अफेयर ही हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, भाई बहन का, फ्रेंड्स का, कोई ऐसा इंसान बीच में आ रहा है। और वो जरूरी नहीं है कि कोई लड़का लड़की रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, बट कोई बीच में आ रहा है जो कि आप दोनों का साथ रहना, 1 सेकेंड, आप दोनों का साथ रहना वो देख नहीं पा रहा है। और वो उस इंसान को, ऐसा नहीं है कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है या उसको पैसे की जरूरत है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट ये आप लोगों की खुशी नहीं देख पा रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके बीच में। और आपको थोड़ा उस चीज को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी जो एग्जॉशन है, ये जो चैलेंजिंग चीजें आप फेस करोगे, ये सारा इसी इंसान की वजह से हो, बिकॉज ये फूट डालेगा, इश्यूज क्रिएट करेगा, एंड देन ये हंसता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको आपके पार्टनर के साथ होना है, नहीं, इसको बस आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज क्रिएट करने हैं। दिस पर्सन डज नॉट वांट टू बी विद योर पार्टनर। ठीक है, इसकी तरफ से कुछ, इनका कोई मॉरल्स, इंटेग्रिटी, वैल्यू, नथिंग, बिल्कुल क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं इनके। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके पार्टनर से प्यार करते हैं तो इसलिए वो बीच में आ रहे हैं, नहीं, बस उनको खराब करना है। तो ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना आपके करियर प्रमोशन को लेकर काफी हैप्पी न्यूज आ रही है, और एक उस चीज में पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और वो बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। उसमें आपको लग जाना है, लगने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत मेजर मैसेज आ रहा है। आपको अपने पैसे को लेकर सॉर्टेड होना पड़ेगा टॉरस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। चाहे आप रिलेशनशिप में हो और ये सारी चीजें चल रही हैं, बट साइमल्टेनियसली अपने काम, अपने प्रमोशन, अपने करियर, उन चीजों पे ध्यान दीजिए। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप है और कोई बीच में थर्ड पर्सन आ रहा है और ये चीजें सब कुछ हौच पौच चल रहा है, और मीनवाइल आप करियर को बिल्कुल बैक सीट पे रख दो, नहीं। ठीक है, तो टाइम टू गेट टू वर्क, लग जाइए काम में, पैसे कमाने में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, ताकि कल को अगर कोई लीगल कोई चीज भी होती है, डिवोर्स भी होता है, सेपरेशन भी होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, नॉट दैट कि हो रहा है, बट कोई भी चीज होती है, आपके पास आपका खुद का पैसा है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, जिसकी वजह से आप आपके पैसे और करियर में इश्यू हो सकता है। तो नए स्किल सीखिए, अपना स्किल्स एनहांस करिए, कोई नई चीज में आगे एक डिपेंडेबल इंसान बनिए। आपकी फैमिली में आपको डिपेंडेबल इंसान बनना जरूरी है कि दूसरा इंसान आप पे डिपेंड कर सके। ठीक है, दूसरा इंसान ये चीज समझ सके कि हाँ, टॉरस पे हम पूरा यकीन कर सकते हैं और टॉरस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, और टॉरस कर लेगा, वो चीज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो डिवाइन एनर्जी की तरफ से मैसेज है, कि अगर आपकी मैरिज है या रिलेशनशिप है, तो इन दी एंड सारी चीजें होंगी, कोई चैलेंज भी होगा, लीगल भी चीज होगी, तीसरा इंसान भी बीच में आएगा, एग्जॉशन भी होगा, सब कुछ होगा, बट इन दी एंड हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। इन दी एंड हैप्पी मैरिज होगी, काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा, लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग देम वेरी वाइजली, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी दे रहे हो, ट्रस्ट कर सकते हो एक दूसरे पे। तो ये हौच पौच सारी चीजें होंगी, बट
ठीक भी हो जाएंगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हो सकता है आप कोई रेमेडीज फॉलो कर रहे हो तो उस वजह से ठीक हो जाए, बट चीजें ठीक होती दिख रही हैं। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू वांट टू फॉल इन लव, अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपके पास आए, कोई आपकी लाइफ में आए, तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट देन अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व इन लव। ठीक है, तो अगर आपको पता है दैट यू डिजर्व समवन बेटर, या कोई और अच्छा इससे बेहतर इंसान आप डिजर्व करते हो, कोई बहुत प्रेजेंटेबल या इमोशनली अवेलेबल, सो डू नॉट सेटल। ठीक है, अवॉइड सेटलिंग फॉर समवन कि ठीक है यार कोई नहीं मिल रहा है तो यही सही, वो मत करिएगा। काफी एडवेंचरस हो सकता है ये नया इंसान, और इसके साथ आप और ये आप दोनों साथ में एडवेंचर करने जाओ, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी पे जाओ, बट बोथ ऑफ यू आर सीकिंग एडवेंचर टुगेदर, और एक्साइटमेंट बहुत जुड़ रही है आपकी जर्नी में, एक्साइटिंग बहुत हो सकता है ये इंसान। इनफैक्ट आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, उसको भी ये इंसान काफी एक्साइटिंग बना देगा। ठीक है, काफी एडवेंचरस बना देगा। आपका जो होप है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो पॉजिटिविटी है कि राइट टाइम राइट प्लेस पे मुझे मेरा इंसान मिलेगा, मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, वो जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट की तरह काम कर रही है टॉरस, और उसकी वजह से आप किसी नए इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आई फील आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है, बिकॉज आप या तो गाइडेंस ये है कि डेस्परेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एंड तब एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल के साथ आप नए इंसान को अपनी तरफ खींचोगे। सेलिब्रेशन दिख रहा है, डेफिनेटली कोई नया इंसान आने वाला है और उसके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, वो प्रपोज करेगा, आप प्रपोज करोगे, बट यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर लवर। ठीक है, कोई नई चीज सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर दो लोगों का साथ आना सेलिब्रेट कर रहे हो, बट सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर? जिन टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? जिन टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर? जिन टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं आप, फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट कई बारी जैसे होता है कि बात नहीं हो रही है, बट देन जरा सा भी मिले एंड देन उसके बाद फिजिकली इंटीमेट हुए और फिर वापस वही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो वो मुझे दिख रही है। यहाँ पे यूनियन हो रहा है बट बॉडीज का हो रहा है। ठीक है, हार्ट का या इमोशंस का सेक्रेड यूनियन नहीं है, यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी वाला यूनियन है। एंड आई फील यहाँ पे ना आपको आपके माइंड में ना काफी नेगेटिविटी भरी हुई है टॉरस, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ सोच रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर नहीं खत्म हुई, अगर नहीं बात हुई, अगर ये इंसान वापस नहीं आया तो क्या होगा, बात नहीं होगी, ये वो। आई फील उन सारी नेगेटिव थॉट्स को आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि मेरे ये XYZ नेगेटिव थॉट्स हैं और वो सारे डिसॉल्व हो रहे हैं, वो सारे खत्म हो रहे हैं। सो यू नीड टू इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, ताकि आपके पॉजिटिव चीजों के लिए जगह बने। आपको जगह बनानी बहुत जरूरी है पॉजिटिव थॉट्स के लिए। अगर नेगेटिव थॉट से ही जगह भरी रहेगी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, कि आप किसी के साथ वापस जाना चाहते हो, बट उसके लिए नेगेटिविटी को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, और ट्रस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ
जो भी हो रहा है, वॉट एवर द करंट सिचुएशन इज, आई फुल्ली एम्ब्रेस इट, आई एक्सेप्ट इट। यूनिवर्स को जो जैसे ठीक करना होगा यूनिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चेंजेस तभी आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। सो वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रस्ट और फेथ रखिए यूनिवर्स पे। सेक्रेड यूनियन हो रहा है एक्चुअली, बट यहाँ पे ना आई फील आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा फिजिकल इंटीमेसी, बिकॉज वंस यू गेट फिजिकली इंटीमेट विद समवन जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, पता नहीं है कि वापस आना है नहीं आना है, इंसान कुछ बता नहीं रहा है, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा है, तो अगर आप फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं तो मे बी वो चीज कभी परमानेंट ना हो पाए, ठीक है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग मिलो, फिजिकली इंटीमेट हो, बातचीत स्टार्ट हो, बट ट्रस्ट ना बन पाए आपका, या दूसरे इंसान का ट्रस्ट आप पे ना बन पाए। तो सेक्रेड यूनियन अगर आप चाहते हैं, ऑनर करिए इस रिलेशनशिप को, ट्रेजर करिए, बिकॉज ये बहुत सेक्रेड है। इसको सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड या हुकअप या यू नो मिले तो वापस एक फिजिकली इंटीमेट होने का मन करा, एंड देन पहले डिस्कस करो कि भाई कहाँ पे क्या चीजें जा रही हैं हमारी, आर वी टुगेदर और नॉट, क्या हम साथ में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, उसके बाद फिजिकली इंटीमेट होने की तरफ आगे बढ़ना क्या आप सोच सकते हैं। बट आई फील ये सेक्रेड यूनियन रुक सकता है अगर आप बाद में करने वाली चीजें पहले कर ले, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। एंजल नंबर डेक से अगर अब हम देखते हैं कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। टॉरस के लिए नहीं, इसको नहीं मानेंगे। टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर। टॉरस के लिए एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है टॉरस के लिए 1st to 10th नवंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है टॉरस के लिए 1st to 10th नवंबर। टॉरस आपका एंजल नंबर है 292 चैनल एंजाइटी, क्रिएट पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस टू रीरूट नर्वस एनर्जी। यहाँ पे मैं कार्ड पढ़ देती हूँ फिर उसका मतलब भी बताऊंगी। योर एंजल्स आर वैलिडेटिंग दैट द एंजाइटी एंड ग्रीफ यू आर एक्सपीरियंसिंग कैन बी ओवरवेलमिंग। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं और वो चीज ये समझ रहे हैं आपके एंजल्स कि आप जो एंजाइटी या ग्रीफ या जो भी एक दिमाग में जो हॉच पॉच जो एग्जॉस्शन जो आपका भरा हुआ है वो ओवरवेलमिंग हो सकता है और वो बहुत हैवी हो सकता है। वो एंजल्स मान रहे हैं, समझ रहे हैं। योर एंजल्स आर विद यू प्रेजेंटली, वो अभी आपके साथ हैं, अभी प्रेजेंट में एंजल्स आपके साथ हैं एंड दे आर अर्जिंग यू टू चैनल दोज इमोशंस इनटू अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। जो भी एंजाइटी है, जो भी ग्रीफ है, उसको विक्टिम प्ले करने की तरफ ना ले जाकर उसको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर जाइए। कि अगर ग्रीफ है, एंजाइटी है, तो उस चीज को ऐसे चैनल करिए कि काम करना है ताकि ये ग्रीफ खत्म हो जाए, ना कि ग्रीफ और एंजाइटी की वजह से और उसी चीज में, उसी एनर्जी में घुसते चले जाए। उस चीज को अपने ऐसे इस तरीके से लगाइए उस एनर्जी को कि बाहर निकलना है मुझे, क्योंकि ग्रीफ है और मुझे ये ग्रीफ पसंद नहीं है और मुझे ये एंजाइटी पसंद नहीं है। सो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाऊं ताकि बाहर निकलूं, ठीक है। क्लियर योर एनर्जेटिक स्पेस टू क्रिएट एन ओएसिस for something enjoyable and unrelated to your anxieties by cleansing yourself with water in some way। अपनी एनर्जेटिक स्पेस को ना क्लेंस करिए, ठीक है। क्लेंस करिए, चाहे वाटर से क्लेंस करिए। अपना एक पानी का बोल आप रख सकते हैं, पानी का बोल रखिए अपने रूम में, किसी एक कॉर्नर में रख लीजिए
और उस बोल को, वाटर को रखिए, रात को रखिए, रात भर रखिए, अगली सुबह किसी पौधे में फेंक दीजिए। वो पौधा घर से बाहर होना चाहिए, ठीक है। स्टील के उसमें रख सकते हैं आप। बट यहाँ पे आपको जो ये एंजाइटी है और ये जो सारी अपनी एनर्जेटिक स्पेस है, इसको क्लियर करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, स्टील में आप पानी रख सकते हैं, या फिर टेक अ बाथ, टेक अ शावर। पानी से क्लेंजिंग होती है, पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, पानी रखिए, उसको बाहर फेंकिए, शावर लीजिए, स्विमिंग पे जाइए, बट पानी से अपने स्पेस को क्लेंस करिए। अगर आप पानी पिएंगे, दिन में 4 ग्लास पीते हैं, 8 ग्लास पीजिए। पानी क्लेंजिंग बहुत जरूरी है और वो पानी से होती है। जितने भी मेरे रेकी सेशंस हैं, मैं सारे अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ टू स्टार्ट drinking water because it cleanses the energy, not just the system but the energy as well, your energetic space, your aura. पानी पीना बहुत जरूरी है। सो क्रिएट पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस ताकि आपकी नर्वस एनर्जी रीरूट हो। 292 आपका एंजल नंबर है। अब आते हैं रेमेडीज पे। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है जो लोग रिलेशनशिप में है, खासकर बिकॉज मेंटल एग्जॉशन और ये तीसरा इंसान जो एंटर कर रहा है। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज जो होगा वो जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दो चीजें हैं। इफ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन तो स्विच वर्ड्स, एक वापस जाने के लिए, दूसरा प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए। इफ यू डोंट वांट टू गेट बैक टुगेदर तो ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, ताकि फाइनली चीजें खत्म हो जाए, वो चीजों पे फुल स्टॉप लग जाए। बट ये रेमेडीज फॉलो करिए बिकॉज टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है कि क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। गाइडेंस हो गई, इंट्यूशन हो गई, बट रेमेडीज के थ्रू वो चीजों में आप बदलाव ला सकते हो। सो रेमेडीज भी फॉलो करिए टॉरस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी, जो भी फीडबैक है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी। और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं, ठीक है। तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1 to 10 नवंबर। अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।